नमस्कार। मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में पढ़े थे। हमने ये देखा था फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो मेरी एनर्जी रहती थी वो कुछ इस तरीके से रहती थी। यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s 2p, यहाँ पे 3s 3p 3d, इस तरीके से आपका चलते जाता था जो भी एनर्जी है फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसी तरह मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम देखें, यहाँ पे 1s एनर्जी लेवल डायग्राम, 2s 2p, इसी तरह 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से आपका डायग्राम बढ़ता जाता था फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम आपका बनता था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों है, एनर्जी का डिफरेंस क्यों है, क्यों मेरा यहाँ पे 2s इज नॉट इक्वल टू 2p है इस केस में, जबकि यहाँ पे 2s इक्वल टू 2p है। क्या कारण है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या अंतर है। देखिए इसमें क्या होता है, एटम है। अगर हम चलिए पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को समझते हैं। न्यूक्लियस है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है, आई थिंक सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इसको खींच बांध के रखता है, इसके बाइंड करके रखता है। ठीक है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखने जाएं इस केस में, तो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन के मतलब कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम छोड़ देते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ फोर्स बताइए। कौन कौन से? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। और दूसरा इसी में फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप कहेंगे रिपल्सन कैसे होगा? ये इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट करेगा ही, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, न्यूक्लियस को इसको अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन ये माइनस माइनस होने के कारण ये इसको रिपेल भी करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो तरह के फोर्स आपको मतलब इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, एंड सेकंड थिंग द फोर्स ऑफ द रिपल्सन थ्रू द इनर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के कारण इसका क्या होता है, एनर्जी लेवल जो है मेरा, एनर्जी लेवल डज नॉट इक्वलाइज, जिसके कारण होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि एनर्जी लेवल इक्वलाइज नहीं होता है। हेंस एस पी डी एफ इनमें भी आपका एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाता है। एस सबसे छोटा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, इस तरीके से आ जाता है। और फिर कुछ एक्सेप्शन केस बन जाते हैं, जैसे 4s पहले आ गए, 3d बाद में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आपका शील्डिंग की वजह से, इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग। और इसी की वजह से एनर्जी का आपका यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, कुछ चीजें रह गई थी, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि हम जैसे बात की शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके कारण क्या है, इसमें अट्रैक्शन होता है, और इसके कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो हम अगर इसकी बात करें, नेट इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव, नेट इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू shielding
ऑन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल इन द केस इससे आगे की बात करते हैं, n बराबर 1 तो n मोर देन 1 इसकी बात करते हैं। नेट इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शील्डिंग। शील्डिंग के कारण क्या होता है कि मेरा जो है शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ये अपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इस तरीके से उसकी शील्डिंग बढ़ते जाती है। इसका ये मतलब है कि अगर मेरा जितना n ज़्यादा होते रहेगा, जितना n ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है, उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और न्यूक्लियस का अर्थात पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो नेट इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शील्डिंग ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन reduces, hence positive charge effect reduces। पॉजिटिव चार्ज की जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये मालूम चला। और एक कुछ और चीज बताते हैं कि अब आपने देखा होगा कि SPDF किस तरीके से रहता है। तो शील्डिंग इफेक्ट में और इस तरह का शेल्स भी जो कि सबसेल है SPDF ये भी इफेक्ट होते हैं। मतलब कि अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L है, हम जानते हैं L इक्वल 0 1 2 SPD इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, और हम अगर इसके शेप की बात करें, अगर मान लीजिए हम S को कंसीडर करते हैं जो कि स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप की बात करें जो कि स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप में शील्डिंग इफेक्ट हाई होता है। अगर P की बात करें जो कि मेरा इस तरीके का स्पाइरल शेप में होता है, जो कि स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है, स्पाइरल शेप में होता है, यहां पे शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा लो होता है, ठीक है। ये थोड़ा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, थोड़ा दिमाग में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और डी का जो क्वाड्रिलेटरल शेप होता है इस तरह कभी नहीं होता है, जो आपका इस तरीके का शेप होता है डी में, ठीक है। डी एक्स वाई डिवाइडेड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी, और डी जेड स्क्वायर जिसका डी जेड स्क्वायर का इस तरीके का होता है शेप, ठीक है। तो इस तरीके में और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो S मोर देन P मोर देन D मोर देन F, सबसे ज्यादा किसमें होगा, S में शील्डिंग इफेक्ट, और इसी तरह ये चलते जाता है। उसके बाद P में होगा, उसके बाद D में होगा, उसके F में होगा, यानी जो मेरा शील्डिंग इफेक्ट है सबसे मैक्सिमम किसमें होता है, S में, मैक्सिमम किसमें होता है, S में, और मिनिमम जितना आप बढ़ाते जाओ वो शील्डिंग इफेक्ट घटते जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि शेप के अनुसार शील्डिंग इफेक्ट में इफेक्ट मेरा पड़ता है, ठीक है। और जो हम इसकी बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज इसको हम बोलते हैं जो नेट पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट करेगा, नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by electron due to shielding effect is effective न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो लगभग आया। कुछ स्टेटमेंट मैं लिखवाता हूँ वो नोट कर लीजिएगा। चलिए सो स्टूडेंट, जो ये मेरा जो लिखा हुआ स्टेटमेंट इस पर ध्यान से पढ़ेगा, इसको पढ़ेंगे तो आपको जो एनर्जी लेवल है उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। एनर्जी लेवल का जो डायग्राम बनाए थे उसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर n+l की वैल्यू लोअर है, द लोअर इज इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी उतनी लोअर होगी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर कोई दो ऑर्बिटल है जिसके पास n+l की लो वैल्यू है, ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी।
ऑर्बिटल अगर लोअर वैल्यू होगा तो उसको लोअर एनर्जी होगा। जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। 1s, इसकी n+l की वैल्यू कितनी है? s कब आता है? s कब आता है? जब l की वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ n+l की वैल्यू कितनी है? 1 + 0 = 1, ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम आगे की बात करते हैं। चलिए पहले 1s 2s की एनर्जी लेवल लिख लेते हैं। 2s 2p, आप खुद ही अपने आप एनर्जी लेवल के अनुसार लगा दोगे। 2p 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, इसी तरह 5s 5p 5d 5f 5g, ठीक है। इस तरीके से मेरा चलता जाता है। अब सबका आप क्या कीजिए, n+l का वैल्यू लिखिए। n+l का, इसका क्या हो जाएगा? n+l 1 + 0 = 1, इसका क्या हो जाएगा? 2 + 0 = 2, इसका क्या हो जाएगा? 2 + 1, l की वैल्यू 1 रहती तब p आता है 3, इसका क्या हो जाएगा? 3 + 0 = 3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4, इसका 3 + 2 = 5, इसका 4 + 0 = 4, इसका 4 + 1 = 5, इसका 4 + 2 = 6, इसका 4 + 3 = 7, इसका 5 + 1 = 5 + 0 = 5, इसका 5 + 1 = 6, इसका 5 + 2 = 7, इसका 5 + 3 = 8, इसका 5 + 4 आपका 9। अब जो भी आपका एनर्जी आया है, इसका 1 आया है, 2 3 3 4 5 4 6 7 5 6 7 8 9, इसके अनुसार ही आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ये छोटा छोटा है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनता करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? 1s आ रहा है, ठीक है। 1s अरेंज कर दीजिए, 1s, ठीक है। अब उसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है। जैसा कि कहा है कि जितना n+l की वैल्यू जिसकी लोअर होगी वो लोअर एनर्जी का होगा, ठीक है। इसी तरह इसका 2 आ रहा है, याद रखिएगा s हमेशा इधर सटा होता है, 2s। अब क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी अब 2p आ रहा है। 2p को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पे उठा रहेगा 2p, ठीक है। अब देखिए 3s भी 3 है और 2p भी 3 है, तो यहाँ पे क्या कहा गया था? अगर दो ऑर्बिटल हैविंग सेम n+l वैल्यू, ऑर्बिटल जिसका n की वैल्यू लोअर हो, ऑर्बिटल जिसका n की वैल्यू लोअर हो, वो क्या हो जाएगा? विल हैव द लोअर एनर्जी। तो इसमें n की वैल्यू लोअर किसकी है? ऑब्वियसली बात है 2p की है, इसलिए ये लोअर एनर्जी आ जाएगा और 3s इधर आ जाएगा, जबकि n+l की वैल्यू दोनों की सेम है। अब इसी तरह अगर 3p की बात करते हैं, 3p की बात करें तो ये 4 है, और ठीक है 4 है तो ऑब्वियसली बात है 3 से ऊपर क्या होता है? 4 होता है। अब आगे आप देखेंगे सर 4s भी है, 4 है, लेकिन n किसका कम है? n किसका कम है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट n किसका कम है? 3p का। तो 3p को हम यहाँ लिखेंगे, 3s के बाद क्या आएगा मेरा? 3p, ठीक है। अब 3d की बात करते हैं, यहाँ पे 3d 5 है और 4s 4 है, तो यानी n+l की वैल्यू जिसकी हाई रहेगी उसकी एनर्जी हाई, और जिसकी n+l की वैल्यू लो रहेगी उसकी एनर्जी लो। सिमिलर में ही सिर्फ n देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4s की लो है, 3d की हाई है, तो यहाँ पे 4s आ जाएगा। इसलिए हम 3p के बाद 3d नहीं लिखे, 4s लिखे, कारण ये है n+l की वैल्यू। अब उसके बाद क्या है? 5, 4 के बाद क्या है? 5, 4 के बाद आप कह सकते हैं सर 4p क्यों नहीं लिखे? 3p की है, 4p क्यों नहीं लिखे? 5 क्यों लिखे? 4s के बाद जो 4 है, अब आप हम क्या लिखेंगे? 3d लिखेंगे। आप कह सकते हैं 4p लिखना चाहिए, लेकिन हमने कहा ना n+l की वैल्यू जो है अगर जिसकी इक्वल रहेगी, n+l ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन n की वैल्यू जिसकी कम रहेगी, n की वैल्यू जिसकी कम रहेगी वो लोअर एनर्जी होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p का ये स्थान है और d का यहाँ पे स्थान होगा 3d, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 4p, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 4p। अब 5 है, अब देखिए उसके बाद क्या आएगा? 5s, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 5, और 4f बाद में आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा आपका? 5s, और फिर इसी तरह आपका 4f आ जाएगा। 4d की बात करते हैं, 6 है, ठीक है। 4f नहीं आएगा, फिर आएगा मेरा 4d, ठीक है।
4d, अब ध्यान से देखिएगा 4d, फिर उसके बाद क्या आएगा 5p आएगा, क्योंकि ये 7 है, 4f 7 है, देखिए 5p आएगा, उसके बाद फिर आएगा बेटा 5p आएगा। फिर अब देखिए 5d और 4f दोनों सिमिलर है, दोनों की n प्लस एल की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस केस में हम n लेस देन मतलब कि n की वैल्यू जो 4 है कम है, तो उसको हम लो एनर्जी मानेंगे। फिर मेरा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4f, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 8 है, 5f, फिर 5g, ठीक है। फिर 4f के बाद क्या आएगा आपका 5f है, फिर यहाँ पे 5f और फिर इधर 5g आ जाएगा। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने का ये मेथड है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको आएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है विथ सेम सबसेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जो ऑर्बिटल की एनर्जी है विद द सेम सबसेल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है इन केस न्यूक्लियस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस मजबूत हो रहा है, न्यूक्लियस की चार्ज क्या हो रही है, पॉजिटिव ज्यादा हो रही है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं मेरी उसकी एनर्जी जो है कम होते जाती है, वही लिखा है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल विद सेम सबसेल हैविंग द सेम सबसेल, सबसेल सेम है, ठीक है। और ये तो हम जानते ही हैं भाई, सबसेल सेम रहेगा, लेकिन अगर मेरा आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एनर्जी जो है ऑर्बिटल का डिक्रीज करता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये मेन चीज थी कि आपका शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन में आपको ये बताना कि भाई किस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम को रीअरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं किस तरीके से, जहाँ पे किस तरीके से एनर्जी लेवल बनाते हैं n प्लस एल के बेस पे हम ये बताते हैं कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है किसका कम है, जिस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f और 5g, इस तरीके से और हम एनर्जी को अरेंज करते जाते हैं n प्लस एल की वैल्यू। n प्लस एल की वैल्यू हमेशा देखते हैं जिसकी लोअर होगी उसका लोअर एनर्जी होगा। अगर n प्लस एल की वैल्यू अगर आपका सिमिलर हो जाती है, सेम हो जाती है किसी दो एनर्जी लेवल की, तो वहां पे हम देखेंगे कि n की वैल्यू किसकी कम है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको हम लोअर एनर्जी मानेंगे, और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको हायर एनर्जी मानेंगे। ये हमेशा ट्रूथ है, ठीक है, ये हमेशा देखिएगा। तो ये शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन का टॉपिक था, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना शेयर करना चाहता है शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है जो कि मेरे चैनल सीबीएसई गुरु में है, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।